हमारा चैप्टर 11th में बीएसटी में व्यवसाय के वित्तीय स्रोत चल रहा था, जिसमें हमने कल अपने अंश पूंजी के निगर्मन के बारे में जानकारी हासिल की थी कि वित्तीय स्रोत के रूप में हम अंशों का निगर्मन करके भी अपने वित्तीय स्रोतों को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारे क्षमता अंश जो होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल की थी। शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, उसमें हमने एक पढ़ा, आज हम दूसरा अंश पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश जैसे कि नाम से ही विदित है, जिनको कुछ पूर्व अधिकार प्राप्त होते हैं, ऐसे अंशों से जो पूंजी जुटाई जाती है उसको हम पूर्वाधिकार अंश पूर्वाधिकार पूंजी कहते हैं। पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, क्षमता अंशधारी जो होता है, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, उनकी तुलना में उन्हें कुछ प्राथमिकताएं यानी कुछ पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। पहला तो ये है कि कंपनी के जो शुद्ध लाभ होते हैं उनमें लाभांश घोषणा की जब होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश घोषित किया जाता है, उन्हें लाभांश दिया जाता है। ठीक है। दूसरा होता है जब कंपनी का समापन हो रहा होता है तो जब एक्सटर्नल जो भी बाहर के दावे होते हैं उनका भुगतान करने के पश्चात जो पूंजी होती है तो उन पूंजी पर भी क्षमता अंशधारियों से पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों का अधिकार होता है, अर्थात उन्हें क्षमता अंशधारियों के पहले पूंजी की वापसी का में प्राथमिकता मिलती है। तो कहने का मतलब है कि पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं जिनसे पूंजी जुटाई जाती है वो पूर्वाधिकार अंश की पूंजी कहलाती है। उसमें अधिकार होते हैं तो लाभों में से भी पहले लाभ प्राप्त करने का यानी लाभांश प्राप्त करने का, और दूसरा समापन पर पूंजी की वापसी के अंदर भी प्राथमिकता इसे मिलती है। अब आता है पूर्वाधिकार अंशों की जो व्यवहार नेचर है वो ऋण पत्रों की जैसा होता है, क्योंकि लाभांश का भुगतान निर्देशकों के विवेक पर निर्भर करता है एवं टैक्स घटाकर लाभ में से प्राप्त किया जाता है। ऐसी स्थिति में ये क्षमता अंशों से भी मिलते जुलते हैं। इस प्रकार से पूर्वाधिकार अंशों में हमारे जो डिबेंचर्स यानी ऋण पत्र जो होते हैं और क्षमता अंश होते हैं, दोनों की जो क्वालिटी है वो दोनों गुण उसके अंदर विद्यमान होते हैं। लेकिन क्षमता अंश से पूर्वाधिकार अंश डिफरेंट होते हैं, क्योंकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश और पूंजी की वापसी में प्राथमिकता तो प्राप्त होती है, लेकिन क्षमता अंशधारियों की तरह उन्हें मतदान देने का यानी निर्णय के अंदर किसी भी प्रकार का मत देने का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होता है। हमारे जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं वो बहुत डिफरेंट प्रकार के होते हैं। मैं आज उसी को डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले संचयी और असंचयी पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं। संचयी पूर्वाधिकार अंश वे होते हैं जैसे कि हमारे अंशों पर एक निर्धारित दर से लाभांश घोषणा करने की बात होती है, तो अगर किसी वर्ष इन्हें लाभांश घोषित नहीं किया जाता है तो जो इनका जो लाभांश होता है वह आने वाले वर्षों में जाकर जुड़कर उन्हें पेमेंट किया जाता है, यानी वह जो लाभांश उन्हें प्राप्त नहीं है वह संचय होकर अगले साल जाकर दूसरे साल के लाभांश के साथ में दिया जाता है, इसलिए उनको संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। और असंचयी पूर्वाधिकार अंश में किसी भी वर्ष का लाभांश अगर नहीं दिया गया है तो वह आगामी वर्षों के अंदर जाकर कभी भी नेक्स्ट ईयर के लाभांश के अंदर नहीं जुड़ता है, इसलिए इसको असंचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। दूसरा होता है भागीदारी और अभागीदारी अंशधारी। जिन पूर्वाधिकार अंशों को क्षमता अंशधारियों को एक निश्चित दर से लाभांश भुगतान करने के पश्चात कंपनी अधिक लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त होता है, अर्थात अधिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है, उन्हें बोलते हैं भागीदारी अंश पूर्वाधिकार अंश। और जिन्हें अधिक लाभ होने पर किसी भी प्रकार के अतिरिक्त लाभ में भागीदारी का अधिकार प्राप्त नहीं होता है वह कहलाता है अभागीदारी पूर्वाधिकार अंश। फिर होता है तीसरा जिसे हम कहते हैं परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंशों के अंदर क्या होता है कि आपको एक सर्टेन समय के पश्चात, एक सर्टेन टाइम के पश्चात जो आपके पूर्वाधिकार अंश होते हैं उन्हें हम इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम होता है पूर्वाधिकार परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। और जो किसी भी कंडीशन के अंदर क्षमतांश में कभी भी परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं वे क्या कहलाते हैं, अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। तो ये तो थे पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्वाधिकार अंशों में क्या गुण पाए जाते हैं। देखो, पूर्वाधिकार अंशों का सबसे पहला गुण तो ये होता है कि इसमें जो प्रतिफल की दर होती है वह नियमित आय के रूप में होती है, इसलिए इसमें निवेश स्थिर दर से आपको प्रतिफल मिलता है।
इसलिए इसमें जो निवेश है वह सामान्यतः क्या होता है, सुरक्षित होता है। दूसरा, ये उन लोगों के लिए सबसे बेनिफिशियल रहता है जो हमारे एक स्थायी रेट से प्रतिफल की मांग करते हैं, जो जोखिम कम उठाना चाहते हैं। तीसरा फायदा है कि इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए समता अंशधारियों के प्रबंधन नियंत्रण में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जैसी कंडीशन इक्विटी शेयर होल्डर की पहले होती है वैसी अभी भी होती है। फिर होता है चौथा कि इन्हें पूर्वाधिकार अंशधारियों का निश्चित लाभांश होने के कारण कंपनी अच्छे समय के अंदर जब लाभ ज़्यादा कमाती है तो अपने जो वास्तविक मालिक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, उनको ऊंची दर से लाभांश दे सकती है। फिर आता है अगला लाभ, कंपनी के समापन पर पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशधारियों की तुलना में पूंजी वापसी का क्या होता है, पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। और सबसे अंतिम है कि इन पर किसी भी प्रकार का संपत्ति पर कोई भी बोझ या प्रभार नहीं होता है। आप उन संपत्तियों का प्रयोग किसी भी कंडीशन में कहीं और भी कर सकते हैं। अब आती है इसकी सीमाएं। सबसे पहला नुकसान जो पूर्वाधिकार अंशधारियों का होता है, पूर्वाधिकार अंश का होता है कि उन निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं होता है जो जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं। दूसरा है पूर्वाधिकार अंशधारियों के पूर्वाधिकार अंशों के निगमन से जो हमारे समता अंशधारी होते हैं उनके दावे क्या होता है, कंपनी की संपत्तियों पे कम हो जाते हैं, उनका अधिकार बढ़ जाता है। तीसरा होता है कि पूर्वाधिकार अंश पर जो लाभांश की दर होती है वो जो ऋण पत्रों पर जो ब्याज चुकाते हैं उससे अधिक होती है। फिर चौथा है कि इसमें उस स्थिति में लाभांश का भुगतान किया जाता है जब कंपनी लाभ कमा रही है, लाभ नहीं तो क्या होता है, डिविडेंड भी नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए ये उनको रुचिकर नहीं लगता है। और सबसे अंतिम है कि लाभांश को व्यय के रूप में से लाभ में से नहीं घटाया जाता है, इसलिए कर की बचत कंपनी को नहीं मिलती है। जैसा कि ऋण पत्रों में जो टैक्स दिया जाता है वो हमारी टैक्सेबल इनकम में से लेस करने के पश्चात आपकी नेट इनकम शो होती है, जिससे कंपनी को टैक्स में फ़ायदा होता है। पूर्वाधिकार अंशों का जो लाभांश दिया जाता है उसको टैक्सेबल इनकम में से नहीं घटाया जाता है तो कंपनी को कर की बचत नहीं होती है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। सभी प्रश्न बनाएं, पूर्वाधिकार अंशों से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके लाभ हानि का वर्णन करें। थैंक यू वेरी मच।